मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी, एडवोकेट, हाई कोर्ट फैसिलिटेट कोर्ट मुल्तान, पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो मेरा लेक्चर है वो इस अहम नुक्ते पर है कि दरख्वास्त 12 अगर कोई डिग्री फ्रॉड की बिना पर ली गई है तो वो उस सूरत में उस डिग्री को मनसूख करने के लिए दरख्वास्त 12(2) ज़ाब्ता दीवानी जो है किस कोर्ट में फ़ाइल की जाएगी। अगर वो डिग्री जो है आला अदालतों तक बरकरार रही है तो वो दायर किस कोर्ट में दरख्वास्त 12(2) होगी, क्या इब्तदाई कोर्ट में होगी या फाइनल अदालत में होगी। और अगर वो डिग्री सुप्रीम कोर्ट तक बरकरार रही हो, जो डिग्री थी जिस पर इल्ज़ाम है कि वो फ्रॉड के तहत थी या विदाउट जुरिसडिक्शन थी या मिस रिप्रेजेंटेशन के तहत थी, तो वो किस कोर्ट में दरख्वास्त 12(2) दायर की जाएगी। तो ये अहम एक लेक्चर है, तो आज मैं इसको डिस्कस करूंगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको मेरी वीडियोस मिलती रहें। सबसे पहले तो जी मैं समझाऊं कि 12(2) है क्या। कभी कभी डिग्री जो है वो जो ली जाती है तो कोई शख्स का क्लेम होता है कि वो उस डिग्री से मुतासर होता है और वो डिग्री धोखाधड़ी से ली गई है या फ्रॉड से ली गई है, तो वो उस डिग्री को दरख्वास्त 12(2) के ज़रिए जो है वो चैलेंज कर सकता है। अच्छा, ये 12(2) जो सेक्शन था ये जब ज़ाब्ता दीवानी बना था उस वक़्त शामिल नहीं था, ये बाद में शामिल किया गया। इसका मकसद ये था कि अगर कोई डिग्री धोखाधड़ी फ्रॉड से ली गई है तो उसको अलहदा से दावा दायर करके खारिज करवाने की बजाय, डिग्री को मनसूख कराने की बजाय वो दरख्वास्त 12(2) के ज़रिए जो है मनसूख कराया जा सके। तो 12(2) के इंग्रीडियंट्स क्या है पहले वो देख लेते हैं। ये सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 में पढ़ने जा रहा हूँ। वेयर ए पर्सन challenges the validity of a judgment, degree or order on the plea of fraud, misrepresentation or want of jurisdiction, he shall seek his remedy by making an application to the court which pass the final judgment, degree or order and not by a separate suit। तीन चीजें इसमें अहम है। एक तो पहले आ गया कि वैलिडिटी ऑफ जजमेंट, डिग्री और ऑर्डर, यानी कोई भी जजमेंट या डिग्री या ऑर्डर अगर धोखाधड़ी फ्रॉड से लिया जाता है, सिर्फ डिग्री नहीं, तो उसको इस कानून के तहत चैलेंज किया जा सकता है। दूसरा, इसमें तीन सूरत बताई हैं जिसमें ये दरख्वास्त 12(2) दी जा सकती है। अगर तो विद जो वांट ऑफ जुरिसडिक्शन हो, अदालत को अख्तियार ना हो, प्ली ऑफ फ्रॉड हो या मिस रिप्रेजेंटेशन हो, या यानी उस बंदे उस शख्स की जगह किसी और को पेश करके डिग्री करा ली गई हो धोखाधड़ी से और उस शख्स को पता भी ना हो, तो इन तीन सूरतों में फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन और वांट ऑफ जुरिसडिक्शन की बेस पर दरख्वास्त 12(2) दी जा सकती है। और तीसरी अहम बात यह है इसमें की गई है, एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट विच पास द फाइनल जजमेंट, डिग्री और ऑर्डर, उस कोर्ट में दरख्वास्त दी जाएगी जिसने फाइनल जजमेंट, डिग्री, ऑर्डर दिया होगा। अब मिसाल के तौर पर एक डिग्री जो है, एक दावा दायर होता है सिविल कोर्ट में, वो खारिज हो जाता है, उसके बाद उसकी अपील होती है, अपील में भी खारिज हो जाता है, लेकिन हाई कोर्ट में जब वो जाते हैं, पार्टी आती है मुद्दई पार्टी, तो वहाँ डिग्री हो जाता है। तो उस डिग्री के बारे में फ्रॉड का इल्ज़ाम है एक शख्स का कि जी ये डिग्री धोखाधड़ी फ्रॉड से ली गई है। वो मुद्दा भी हो सकता है और कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है जो उस डिग्री से मुतासर होता हो, शर्त सिर्फ यही है। तो वो उस सूरत में कहाँ जाएगी, तो कानून ये कहता है कि जिसने फाइनल डिग्री पास की होगी, तो फाइनल डिग्री चूंकि हाई कोर्ट की होगी तो वो हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर होगी। एक और चीज़, दावा सिविल कोर्ट से डिग्री हो गया, दूसरी पार्टी ने चैलेंज की, अपील की, उसकी अपील भी खारिज हो गई, दूसरी पार्टी ने उस डिग्री के खिलाफ हाई कोर्ट चले गए तो हाई कोर्ट से भी उनके खिलाफ आर्डर आ गया, तो ये डिग्री बरकरार रही हाई कोर्ट के फैसले में, चाहे तीनों अदालतों ने डिग्री किया है, क्योंकि फैसला मर्ज हो जाता है। जब सिविल कोर्ट का फैसले में अपील का फैसला आ जाता है तो सिविल कोर्ट का फैसला मर्ज हो जाता है अपील के फैसले में। इस तरह जब हाई कोर्ट का आता है तो हाई कोर्ट के फैसले मर्ज हो जाता है, तो उस सूरत में भी दरख्वास्त जो है वो हाई कोर्ट दायर होगी, यानी आखिरी बार वो डिग्री, ऑर्डर, जजमेंट मंजूर जहाँ से हुई होगी उस कोर्ट में होगी। लेकिन एक दिलचस्प पहलू एक और इसका आता है। फर्ज करें अगर एक डिग्री जो है वो एक उस डिग्री के खिलाफ मुद्दा जो था या रिस्पॉन्डेंट जो भी, वो सुप्रीम कोर्ट चला जाता है, हाई कोर्ट तक डिग्री बरकरार है, सुप्रीम कोर्ट उसकी लीव टू अपील खारिज कर देती है। उस सूरत में दरख्वास्त 12(2) कहाँ जाएगी, या सुप्रीम कोर्ट जो है वो लीव टू अपील मंजूर करके दूसरी पार्टी को नोटिस करके उसके बाद मेरिट पर डिसमिस कर देती है, उस सूरत में दरख्वास्त 12(2) कहाँ दी जाएगी। उस सूरत में अब यहाँ दो बातें आ जाती हैं। एक तो लीव टू अपील का जो फैसला होता है ना,
کہ عدالت نے اجازت نہیں دی اپیل دائر کرنے کی، وہ ججمنٹ کے اس میں زمرے میں نہیں آتا. تو لہٰذا اگر لیو ٹو اپیل خارج ہوتی ہے تو فیصلہ ہائی کورٹ کا ہی کنسیڈر ہوگا آخری، لہٰذا ہائی کورٹ کی درخواست برآمد ہو جائے گی. لیکن اگر سپریم کورٹ نے اس کیس کو لیو ٹو اپیل کو باقاعدہ سماعت کے لیے منظور کیا، اس کو اپیل میں کنورٹ کیا اور رسپونڈنٹ کو نوٹس جاری کیا، اس کے بعد میرٹ پہ فیصلہ کرتے ہوئے اپیل خارج کی، تو پھر جو 12(2) درخواست ہے وہ سپریم کورٹ دائر ہوگی. اور اس چیز کو حالیہ ایک فیصلہ ہے پی ایل ڈی 2025 لاہور، پیج ہے 575 575 صفحہ ہے، اس میں ڈیٹیل سے ڈسکس بھی کیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے کہ اس صورت میں کہ اگر تو لیو ٹو اپیل خارج ہوتی ہے تب درخواست 12(2) ہائی کورٹ ہے. اگر لیو ٹو اپیل میں نوٹس ہونے کے بعد، ایڈمٹ ہونے کے بعد، دوسری پارٹی کو سماعت ہونے کے بعد فیصلہ کرتی ہے سپریم کورٹ، تو پھر جو ہے درخواست 12(2) کی درخواست وہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ دائر ہوگی. امید ہے میری آج کا جو لیکچر ہے وہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. میں نے کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کو جو 12(2) درخواست ہے اس کے بارے میں سمجھا سکوں. ایک اور چیز آتی ہے، بار بار مسئلے آتے ہیں کہ کیا 12(2) کی درخواست رینٹ پر میٹر پر بھی اپلیکیبل ہے. جیسے کوئی بندہ مالک ایک فرضی کرایہ دار بنا کے اس کے خلاف ڈگری لے کے دخل کرنے اصل کرایہ دار کو پہنچ جائے تو وہ درخواست 12(2) دے سکتا ہے. تو یا یہ فیملی کیسز میں بھی اپلیکیبل ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ قانون میں تو نہیں ہے یہ چیز واضح، کیونکہ یہ ضابطہ دیوانی کا قانون ہے. فیملی ایکٹ میں کوئی پروویژن نہیں ہے 12(2) کی متعلق، یا فراڈ سے ڈگری کے منسوخ کے متعلق، اور رینٹ میں بھی نہیں ہے. لیکن اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے ضرور موجود ہیں، اور آپ لوگوں کو وہ فیصلہ اگر چاہیے ہو رینٹ معاملے پہ یا 12(2) کے معاملے میں تو وہ آپ ہماری جو کیسلا کی فیس ادا کر کے وہ لے سکتے ہیں. ایس این ایل ایسوسیٹس جو ہے پاکستان میں 4 شہروں میں سروسز فراہم کرتی ہے. تو ہمارے پینل پہ ایکسپرٹ لائز ہوتے ہیں جو فیملی اور پراپرٹی کیسز ہوتے ہیں. تو ایگریمنٹ کلائنٹ کا میرے ساتھ ہی ہوتا ہے. تو آپ کا کسی بھی شہر میں کوئی مسئلہ ہو، آپ شام 7 سے 9 کے درمیان جو ہے کال کر کے بھی پیڈ سروسز ہماری ہوتی ہیں، تو آپ مشورہ کر سکتے ہیں. آپ لوگ بھی ویڈیو پسند کرتے ہیں.